हम लोग सस्पेक्ट अभी तक उठा चुके हैं। उसमें गिरफ्तारियां अभी जो मोटे रूप में कोई आधा दर्जन के करीब की हैं। उसमें ख़ास तौर पे वो लोग जो दहशत गर्दों को पनाह दे रहे थे, उनको साजो सामान दे रहे थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे थे, उस तरह के लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। उनकी पूछताछ जारी है और भी क्ल्यूज तफ्तीश के दौरान मिल रहे हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। सर, मोडस ऑपरेंडी क्या था, किस तरह से हमला हुआ? क्योंकि पहले क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, क्या स्टिकी बम का इस्तेमाल हुआ? अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक अगले पड़ाव पे पहुंच गई है, किस तरह का मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया गया है? स्नाइपर की बात आ रही है। देखिए, इस एरिया में जहाँ जो ऑपरेशन हुआ, पहले तो लोकेशन की जो रैकी करना और उसको अच्छे से समझने के बाद उस एरिया को चूज़ करना, जहाँ पर गाड़ी की स्पीड लगभग 0 के करीब आ जाएगी, डाउन हिल है, बिल्कुल कल उसका एकदम शार्प टर्न है, यहाँ पर गाड़ी है और आपको आड़ लेने की जगह है। उसी आड़ के तहत टेररिस्ट रोड के करीब आकर के उन्होंने अम्बुश लगाया। अम्बुश लगाने के बाद फायरिंग हुई। जो वहाँ पर चल रहे थे गाड़ी में, उनका नुकसान हुआ, वो जख्मी हुए और उनको जख्मी हालत में जो थे उसी वक्त उन्होंने फिर गाड़ी को भी आईडी लगा करके गाड़ी को आग लगाई और गाड़ी को ब्लास्ट किया। इस तरह की जो पूरी की पूरी कार्रवाई है वो बड़ी अच्छी एक रैकी के बाद, एरिया की रैकी के बाद जगह की सिलेक्शन हुई है और लगता है कि उनका कोई नेटवर्क ऐसा होगा जिसके ज़रिए से गाड़ी के चलने की मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की उनको मालूम था और अपनी पोजीशन उन्होंने बारिश के बावजूद भी और उस दिन गड़े भी पड़ रहे थे उसके बावजूद भी वो पोजीशन ली और इस तरह का नुकसान वहाँ पर हुआ। सर, कॉन्वॉय जो है वो अटैक कॉन्वॉय निशाने पे थी। देखिए, एडम की कार्रवाई ड्राई डे और नो ड्राई डे चलती रहती हैं। छोटी मोटी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ एरिया में जगह जगह पर हमारे कैंप में वो चलती रहती हैं। या उसमें रैकी कार्रवाई के लिए थी या इसके लिए थी, इस तरह की बात अभी तफ्तीश में नहीं सामने आई है। इस तरह की इफ्तार का सामान लेके जा रहे थे गाँव वालों के लिए, तो सामान इफ्तार का था या नहीं उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। कितने टेररिस्ट इन्वॉल्व थे अभी तक? क्या निकल कर इस तरह का इंसिडेंट राजौरी के अंदर हुआ? टेररिस्ट की जो इन्वॉल्वमेंट है, कम से कम हम लोग ये सोचते हैं कि 3 लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। 3 से 5 लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें लगती है और अभी तफ्तीश चल रही है और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आने वाले वक्त में। स्टील कोर बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया बात है। करें पूरे पीर पंचाल रेंज के अंदर कितने टेररिस्ट हो सकते हैं? क्योंकि 2001 के बाद इस तरह का इंसिडेंट हुआ। 2001 में ही राजौरी के अंदर 14 जवानों को शहीद किया गया था, बिल्कुल इसी तरह का इंसिडेंट हुआ। उसके बाद दोबारा आज 2023 में इस तरह का इंसिडेंट हुआ। क्या मानते हैं कितना टेररिस्ट? जहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन दहशत गर्दों की जो पाकिस्तान से इस तरफ आते हैं रहती है, काफ़ी महीने वो एरिया में रहते रैकी करते हैं और इस तरह की कार्रवाई करती हैं, जिसमें काफ़ी लोग हम लोगों ने न्यूट्रलाइज भी किए। इस तरह के काफ़ी ग्रुप जो इन्फिल्ट्रेट करते हुए पाकिस्तान से इस तरफ आते हुए न्यूट्रलाइज हुए। इससे बहुत बड़ी तादाद तो नहीं है, मगर जब साइटिंग होती है एक जगह 2 की 3 की 2 की 3 की, इस तरीके से हम लोग ये सोचते हैं कि 2 से 3 ग्रुप जिनकी तादाद 2 से 3 4 हो सकती है, वो अलग अलग जगहों पे एक्टिव रहते हैं। तो इस तरीके से अगर टोटल मिला के देखेंगे तो मतलब 9 से लेकर के 10-12 तक की तादाद इनकी हम लोग अपने असेसमेंट के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि 2-3 जगहों पे साइटिंग इनकी बराबर होती रहती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। चाइनीज वेपन का इस्तेमाल किया गया है, 7.62 mm स्टील कोर बुलेट, जो कि बुलेट प्रूफ आर्मर से भी पियर्स कर सकती है। तो हाउ यू सी दिस? एक तरह की जो मुनीशन है उसका वैली में इस्तेमाल काफ़ी इंसिडेंट्स में कॉमन है और इस एरिया में भी इसका इस्तेमाल किया गया। डांगरी वाले इंसिडेंट में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, दे कम बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अटैक्स और दे वांट टू मेक श्योर कि अगर छोटा मोटा मोर्चाबंदी भी कहीं हो तो उसके बावजूद भी उनका जो फायर है वो कारगर हो। तो मुझे लगता है उसी स्ट्रेटजी के हर बार लोकल सपोर्ट्स की बात आती है, लोकल सपोर्ट होती है, तो कितना सतर्क रहना चाहिए पुलिस? देखिए, लोकल सपोर्ट के बगैर इस तरह की कार्रवाई जो है उसको अंजाम नहीं दिया जा सकता है। अभी भी इस में जो हमने पकड़ा एक मॉड्यूल पूरा जो इन्वॉल्व है, जो इनको पिछले 2-3 महीने से मुकम्मल सपोर्ट दे रहा है। निसार और उसका फैमिली, जो परिवार के लोग जो राशन पानी हर तरह की सुविधा इनके लिए फराहम कर रहे थे, इनको प्रोवाइड कर रहे थे। इनका जो पाकिस्तान से सामान ड्रोन के ज़रिए से आया था वो भी उठा के लाया और इनको मुहैया किया गया और इनको दिया गया। उसमें कैश भी शामिल था, उसमें असला और अम्यूनिशन भी शामिल था, बाकी चीज़ें भी इनकी ज़रूरत की शामिल थी, ग्रेनेड भी शामिल थे।
तो ऐसी जो लोकल सपोर्ट है उसकी निशानदेही हम लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बड़ी सख्ती से डील किया जाएगा। ज़्यादातर जो ऐसी जगह चुनते हैं जो जंगल के करीब होती हैं और जहाँ पर इनको सपोर्ट भी मिलती रहे और इनको स्केप करके जंगल में जा कर के वहाँ पर रहने की हाइडआउट्स का मौका भी मिल जाए। ज़्यादातर ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर नेचुरल हाइडआउट्स अवेलेबल हैं। उसी ऑपरेशन के तहत हम लोग कार्रवाई के तहत ये जगह देख रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ भी नेचुरल हाइडआउट हो उनकी हम निशानदेही करें और इनके आने वाले टाइम पे जो जहाँ पर ये रहने की जगह है उनको सर निशानदेही ड्रोन की तरफ से कहा कि आपने ड्रोन यूज़ करके ड्रॉपिंग की गई, किस तरफ जो है ड्रॉपिंग की गई थी? क्या जम्मू में ड्रॉपिंग की गई थी, यहाँ पर असला आया या फिर इसी एरिया में ड्रॉपिंग हुई थी। उस एरिया का अभी हम लोग पूरा अभी जायजा ले रहे हैं। मौके पर ले जाके देखेंगे इनको कि कहाँ पर सामान आया था। मगर काफ़ी वारदातें ड्रोन की रजौरी और पुंछ के एरिया में हो चुकी हैं जिसमें इनकी सप्लाई जो है पाकिस्तान से सीधी आती है। तो आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान की एजेंसीज़ का हाथ कैसे है। तो जब इनकी हर सप्लाई ड्रोन के जरिए इन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लोकल सपोर्ट जहां इनको मजबूरी है वो लोकल सपोर्ट लेते हैं, मगर बहुत सारा सामान इनका पार से असला अम्यूनिशन, राशन पानी और बाकी चीज़ें, पैसे, कैश पार से ड्रोन के जरिए भी इन तक पहुंचाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की एजेंसी जिसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनका हमारे पास डाटा है काफ़ी हद तक, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। निसार पहले से किसी आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व था या निसार लंबे अरसे से पहले दहशतगर्द रहा है। 90s में ये कोई जहाँ पर पाकिस्तानी दहशतगर्द कमांडर यहाँ लश्कर का काम करता था उस वक्त भी उसके OGW का काम करता था। ये पहले से भी हमारी नज़र के नीचे था। इसको पुलिस उठा के 2-3 बार पूछताछ कर चुकी है। हमारे जो सस्पेक्ट्स की लिस्ट में पहले भी मौजूद था। इस बार भी इसके ऊपर शक था, इसको उठाया गया और कुछ corroborating एविडेंस मिला जिसकी बुनियाद पर इसकी पूछताछ हुई और उस पूछताछ की बुनियाद पे ये माना गया कि ये पूरी तरह इन्वॉल्व है और इसके फैमिली के बाकी लोग भी इन्वॉल्व हैं। क्या कुछ और भी लोकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? और भी इन्वॉल्वमेंट का हमें शक है क्योंकि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह हुई है वो एस्पेक्ट अभी हम देख रहे हैं क्योंकि इनको रखा कहीं और गया और अटैक किसी और जगह पे जाके किया तो वहाँ पर इनका कोई और मॉड्यूल जो इनकी मदद कर रहा था जहाँ इसी मॉड्यूल के तहत हुआ वो पूछताछ से बातें अभी निकल रही हैं। कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं सर आपको ये जो मॉड्यूल बात को? अभी ये जांच के दायरे में सब चीज़ें हैं, जो चीज़ सामने आएगी उसके बारे में। सर कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं जो मॉड्यूल बस्ट हुआ है? देखिए कामयाबी तो तफ्तीश के हिसाब से देखते हैं तो अच्छी कामयाबी है। हमें बिल्कुल इस वक्त एक जो केस को एक डायरेक्शन मिली है कि केस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ये लोग आए, कैसे ये लोग रहे, कैसे इनकी मदद हुई, कैसे टेरर अटैक प्लान हुआ, कैसे लॉजिस्टिक्स अरेंज हुए। उन सब चीज़ों में केस की अगर इससे देखें तो काफ़ी बड़ी कामयाबी है। मगर अगर जब तक उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर देते जो इस अटैक में इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि ये कामयाबी क्या उस पर कुछ लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं अभी? ऑब्वियसली लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं तो तभी ग्रुप इस तरफ आते हैं और इस तरह की कार्रवाई करते हैं। लगभग